दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हम लखनऊ में ही हैं। आपको हमारे पीछे लखनऊ का एक अलग शहर दिख रहा होगा। पीछे देखिए जो एक डैम बना हुआ है जो पानी को रोकने का काम करता है। एक्सटेंशन एरिया में हैं हम लोग गोमती नगर के, और हमारे साथ हैं अंकिता सिंह। हेलो सर। अंकिता जी वीमेन बाइक राइडर हैं, साथ ही साथ वो आर्किटेक्ट भी हैं और पॉलिटिक्स में भी उनकी अपनी रुचि है। युवाओं को लेके उनके तमाम ख्यालात रहते हैं, तमाम डिबेट्स में जाती रहती हैं। तो हम आज बाइक राइडिंग, उनके आर्किटेक्ट कैरियर और जो पॉलिटिकल आज का सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि ठंडी बहुत है लेकिन राजनीतिक जो पारा है वो गर्म है। तो अंकिता जी बहुत बहुत स्वागत आपका। आपका भी स्वागत है सर। सबसे पहले आपको ये बाइक राइडिंग का शौक़ कैसे हुआ? सर मुझे बचपन से ही बाइक राइडिंग का बहुत शौक है और इसमें मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और उन्होंने ही मेरे पास जो अपनी बाइक है थंडरबर्ड, उन्होंने ही मुझे गिफ्ट करी है। अच्छा। हाँ, मेरी मम्मी लोग बोलते थे कि अरे मत दीजिए, गिर जाएगी, लड़की है। तो मैंने कहा स्कूटी से भी तो गिर ही सकती हूँ। तो पापा ने मुझे गिफ्ट किया और आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब उनका शुरू से ये चीज़ है कि अनु जो तुम्हें पसंद है तुम हमेशा करो, मैं तुम्हें कभी कोई रोक टोक नहीं करूँगा। अच्छा। तो इसलिए मैं अपना प्रोफेशन और अपना पैशन दोनों पूरा कर लेती हूँ। तो बाइक राइडिंग के साथ आपने कुछ कहाँ राइडिंग की, कुछ सोशल कॉज को लेके कर रही हैं? सर हम लोग ने सोशल कॉज को लेके भी बहुत सारी राइडिंग्स करी और वैसे तो मैं अभी मेरा स्टार्टिंग है, बहुत ज़्यादा तो नहीं क्योंकि मैं अपने प्रोफेशन में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। तो हमने एक WR की थी, वुमेन रिले था। अच्छा। तो हम लोग ने यहाँ पे 5-6 गर्ल्स के साथ हम लोग यहाँ लखनऊ टू लुम्बिनी गए थे राइड पे। नेपाल। वो मेरा, हाँ जी, वो मेरा फर्स्ट था लॉन्ग ट्रिप। मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ, मेरे सीनियर से बहुत एक्सपीरियंस हुआ, दीदी लोग हैं क्योंकि वो लोग काफ़ी लॉन्ग राइड्स किया है, उन लोगों ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपकी बाइक पे जो वो अलग अलग कंट्रीज के फ्लैग लगे हैं वो लुम्बिनी की वजह से थे? नो सर। अच्छा। वो तो मैंने लगाया है, अभी मुझे जाना है लेह लद्दाख, वो लेह लद्दाख का मैप है। अच्छा। टूर मैप है पूरा। अच्छा। तो अभी लॉकडाउन के चक्कर में उधर था हम लोग का जाने का, बट लेकिन अभी नहीं गए हैं। अभी जाएंगे। तो और लंबी लुम्बिनी के अलावा और कोई राइड? और लुम्बिनी के अलावा फर्स्ट राइड एक्चुअली मैंने अपने फादर को बैठा कर की है। अच्छा। तो तभी पापा को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, मेरी बेटी बिल्कुल अच्छे से चला सकती है। लखनऊ टू मऊ। अच्छा। 350 किलोमीटर से बहुत ज्यादा नहीं है, बट लेकिन पापा को मेरे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये चीज बोलूंगी, इतने एज पे होने के साथ भी उन्होंने मेरे पीछे बैठे, बहुत बड़ी बात है सर। तो आप लोग रहने वाले मऊ के हैं? यस सर, रहने वाले मऊ के। तो आपकी जो एजुकेशन हुई वो लखनऊ हुई, और आर्किटेक्ट की पढ़ाई कहाँ से की? सर लखनऊ से ही सारी स्टडीज की हैं। अच्छा। हाँ जी, लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज से स्टडीज की हैं, हॉस्टल में रह के पढ़े हैं। फिर उसके बाद सर कॉलेज भी यहीं रहा, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर किया है और जॉब भी यहीं की और अब अपना भी बिजनेस यहीं कर रही हूँ। तो किस नाम से अपना आर्किटेक्ट बिजनेस शुरू किया? सर RJ क्रिएटिव मैप्स डिजाइन स्टूडियो के नाम से है। हाँ, मैंने ट्रेनिंग तो उद्भव में ही करी है, रजत अच्छा। सर के अंडर। काफी कुछ सीखने को मिला मुझे वहाँ से, बहुत कुछ सीखा मैंने वहाँ से। सर ने भी मुझे मतलब बाइकिंग में बहुत सपोर्ट किया। मतलब मुझे कभी भी राइड पे जाना रहता था ऑफिस के टाइम में, मैं बस बोलूँ तो सर बोलते थे अच्छा अंकिता जाओ जाओ, कोई इशू नहीं है। अक्षय कुमार के साथ भी आपका एक देखा था। हाँ सर, हम लोग ने 9 सैनिटरी नैपकिन्स जो आया उसके उसमें ऐड किया था। अक्षय सर आए थे और हमारा 7-8 गर्ल्स का वो था। तो वो राइड की हम लोग ने, मतलब काफी अच्छा लगा। तो इसलिए कुछ और प्लान है कि सोशल काज को लेके कहाँ क्या कर सकते हैं? सर बिल्कुल, सोशल कॉज को लेके तो बहुत कुछ कर सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट में इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं और हम लोग रोड सेफ्टी के उसमें करते हैं। कुछ आगे के प्लान हैं?
सर अभी आगे का तो ऐसे प्लान नहीं है, एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, तो मतलब मैं तो सबके साथ ही जाती रहती हूँ। जय भैया हैं, गरिमा है, करुणा वसुधा दी हैं, पल्लवी मैम हैं, फरियाल दीदी हैं, तो सब मेरे बड़े हैं, कुछ मेरे छोटे हैं, तो सबके साथ अच्छा लगता है। अच्छा, कुछ सोशल काज में आगे कोई और प्लानिंग है? सर सोशल कॉज में अभी तो मतलब अभी ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी तरफ से, बट और लोगों की तरफ से, जैसे हम लोग अभी ये था कि हम लोग इस पे जाएंगे क्रिसमस के टाइम पे ऑर्फनेजेस में। अच्छा। फरियाल दीदी की तरफ से था और 4-5 दीदी लोग थे, तो ये हुआ कि सब लोग मिला के उन बच्चों को कुछ देंगे। बट क्या हुआ था कि हम लोगों को कहीं कुछ इमरजेंसी आ गई थी तो जाना पड़ गया था, तो इस वजह से अभी वो चीज़ नहीं हो पाई है। अच्छा। बट होगी आगे। अच्छा, बाइकिंग पे जब आप करते हो तो क्या तैयारियां रहती हैं, कैसे आप? सर हम लोग पहली बात तो फुल गियर्स में जाते हैं। मैं हमेशा सबको बोलना चाहूँगी, पैशन आप फॉलो करिए, बट लेकिन एज अ सेफ्टी नॉर्म्स, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ आपको एक ही बार ही मिलती है, और बाई चांस खुदा ना करे कुछ हो जाए तो आपके पीछे आपकी फैमिली को बहुत गिल्ट होता है कि हमने क्यों दे दिया, या हमारी वजह से तो नहीं हो गया। बट आपका मेन सेफ्टी है आपका हेलमेट। हेलमेट आपको तो हमेशा ही लगाना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपको पुलिस वाले बोल रहे हैं आप उनके डर की वजह से लगा रहे हैं, अपनी वजह से लगाना चाहिए कि आपके लिए बेस्ट है। और फिर हम लोग तो विद गियर्स निकलते हैं सर, जैकेट्स है, मतलब आर्मर्स है पूरे फुल, कि मतलब अगर चोट भी लगे तो ना के बराबर लगे। बिल्कुल सर। तो मैं ये इस चीज़ में तो सबको बोलना चाहूँगी, जितने भी यंगस्टर्स हैं सर, मतलब बाइक हम भी बहुत स्पीड में चलाते हैं, बट लेकिन बाइक की कंट्रोलिंग विथ हेलमेट्स विथ गियर्स, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अभी आप लद्दाख की बात कर रही थी। हाँ जी सर। तो क्या क्या तैयारियां की हैं, क्या सोचा है, कैसे वहाँ राइडिंग करेंगे? सर लद्दाख एक्चुअली मेरे बहुत सारे मतलब सीनियर्स भी हैं। मैं फर्स्ट ट्रिप तो उनके साथ ही जाऊंगी, क्योंकि मुझे हिल्स का बहुत आइडिया नहीं है कि कैसे राइड करते हैं। बाइक चलाना एक अलग चीज़ हो जाती है, और हिल्स पे जाके आपको विद सेफ्टी नॉर्म्स के साथ आपको चलाना है। जितना भी मैंने सुना है कि आपको जितने भी वाटरफॉल्स हैं आपको दिन में ही क्रॉस करने पड़ते हैं, जितना भी सारी चीज़ें हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरे सीनियर्स ही चलें, तो मैं उनके साथ जाऊँ। अच्छा। कि मुझे एक्सपीरियंस रहे कि आपको कैसा है, कैसे फॉलो करना चाहिए। और अपने गियर्स आप मतलब जैसे हम लोग सैडल बैग्स लेते हैं सर, साइड में होते हैं बाइक के, एक में तो पूरा बाइक का ही सामान रहता है, सारी चीज़ें, क्लच से लेके क्लच वायर और ये सारी चीज़ें, दूसरे साइड अपने जैकेट्स और ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो आपको बनाना भी आता है अगर रास्ते में खराब हो गई थोड़ा बहुत? हाँ सर। मतलब मैंने जहाँ से बाइक अपनी सर्विस कराती हूँ अमफ से, वहाँ एक भैया है, उनसे मैंने सीखा है कि क्लच फायर और ये सब कैसे चेंज करते हैं। और बाइक का टायर तो सर ट्यूबलेस करवाया है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। बट लेकिन वो लक के ऊपर डिपेंड करता है कि बाई चांस पंचर हो गए तो फिर। अच्छा, आर्किटेक्ट के करियर पे आजकल क्या चीज़ें लोग पसंद कर रहे हैं, कैसा घरों में आर्किटेक्ट पसंद कर रहे हैं? सर जो इस समय चल रहा है वो मॉडर्न चल रहा है। ये डिपेंड करता है सर पर्सन पे। मतलब किसी को क्लासिकल भी पसंद आता है सर, किसी को मॉडर्न पसंद आता है, किसी को कंटेम्प्रेरी पसंद आता है, थोड़ा मॉडर्न थोड़ा वो। तो लेकिन सर इस समय इंटीरियर का बहुत स्कोप है, लोग अपना घर रेनोवेट कराना चाहते हैं। मतलब ये डिपेंड करता है कि हमारा अमाउंट क्या है। इंटीरियर का कोई बजट नहीं है सर, मतलब लिमिटलेस है आपका। लेकिन ये पर्सन टू पर्सन, जैसे किसी का बजट है 4 लाख का, किसी का बजट है 10 लाख का, मतलब सबका अपना अपना होता है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन होती है। बहुत सारी चीज़ें सर इंटीरियर में आ गई हैं, बहुत सारे वॉल्स के एलिमेंट्स आ गए हैं, डे बाय डे इंट्रोड्यूस ही होता चला जा रही है चीज़ें। तो सर बहुत कुछ है। अब तो सर लोगों ने आर्टिस्ट वर्क कराने लगे हैं वॉल्स पे, आर्टिस्ट 3D, मतलब इतना ज़्यादा इनोवेशन है सर हर फील्ड में, तो काफ़ी अच्छा है सर। उत्तर प्रदेश की राजनीति, चुनाव आ रहा है, बिल्कुल युवाओं को और महिलाओं को बड़ा फोकस किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपको क्या लग रहा है कि युवा और महिला क्या सोच के वोटिंग करेंगे? सर पहली बात तो एज ए महिला होने के नाते मैं बोलना चाहूँगी कि किसी की भी सरकार हो, किसी की भी, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए हमेशा से। और जैसे आजकल जो चल रहा है सर, जैसे अनवर में हुआ गर्ल्स के साथ, तो ये सारी चीज़ें सर अपने आप में बहुत शर्मिंदा करती हैं आपको। आप
एज अ गर्ल उनकी ड्रेसिंग सेंस से उनको जज करते हो, लेकिन ऐसा नहीं, आपकी अपनी सोच है खुद की। या तो आपके घर में आपकी बेटी नहीं है तब आप ऐसा करते हो, दूसरे को उस नज़र से नहीं देखते हो। एज अ वुमेन मैं तो बोलना चाहूँगी गर्ल्स को लेके सर मेरे अंदर शुरू से रहा है। मैं उनको बहुत आगे, अगर मैं किसी गर्ल्स को देखती हूँ आज वो फाइटर पायलट है, एज अ पॉलिटिशियन है, तो मुझे बहुत खुद में बहुत प्राउड फील होता है कि लड़कियों को शुरू से बहुत दबाया गया। लेकिन बट आजकल के पेरेंट्स और इन सब चीज़ों में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। सर सपोर्ट आपको फैमिली बेसिकली घर से ही मिलता है। आपके पेरेंट्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं सारी चीज़ों में। और पॉलिटिक्स में भी आजकल लड़कियां आ रही हैं सर, बहुत कुछ कर रही हैं, बहुत सारी गर्ल्स हैं। और बेसिकली तो मैं ये देखना चाहूँगी कि सर अपने पैरों पे खड़े हों और उनकी सेफ्टी के लिए बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट को भी करनी चाहिए। सुरक्षा और रोजगार। बिल्कुल सर, बिल्कुल सुरक्षा रोजगार तो बहुत ज़रूरी है सर आज के टाइम में अपने पैर पे खड़े होना, क्योंकि किसी की लाइफ का कोई मतलब आजकल तो सर इतनी अनप्रेडिक्टेबल लाइफ हो गई है, कोई भरोसा ही नहीं किसी का। तो अगर आप अपने पैर पे खड़े रहते हैं तो आप अपना तो भरण पोषण कर ही सकते हैं और दूसरे का भी कर सकते हैं, दूसरों को मदद भी कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपके पसंदीदा नेता कौन है? सर मेरे पसंदीदा नेता तो वैसे देखा जाए तो मोदी जी हैं। मोदी जी ने बहुत कुछ किया है सर। देखिए सरकार को आने और ये मैं एज अ पर्सन बोलूँगी, उस इंसान के अंदर विजन बहुत अच्छा है सर, वो कोई भी हो। और ये सर मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्टेड आपको मिलता है। आप बहुत सारी चीज़ें सीखते तो ज़रूर हो, बट कुछ चीज़ें आपको गॉड गिफ्टेड मिलती हैं। मतलब सामने आप ऐसा बोलो कि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए, मतलब आप बिना देखे बोलो, बहुत सारी चीज़ें हैं सर कि मुझे उन इंसान के अंदर ये भी अच्छी लगती है, वो चीज़ों को सीखते हैं। ये कला सर सबके अंदर होनी चाहिए। मतलब मैं हूँ, अगर मैं भी कहीं जा रही हूँ, अगर मैं अपने प्रोफेशन को लेके बोलूँ, क्योंकि सर हर डिज़ाइन बहुत सुंदर होती है, आपको आपके अंदर वो कला होनी चाहिए कि आप देखो, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको कि आपको लेनी है क्या नहीं लेनी। और पॉलिटिक्स तो सर बिल्कुल। और योगी जी? सर योगी जी भी अच्छे हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया है। बेसिकली मैं एज अ आस्था को लेके बोलूँ तो उन्होंने जो राम मंदिर का वो चीज़ की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। एज अ हिंदुत्व, एज अ सनातन धर्म बहुत अच्छी चीज़ है कि भगवान इसी मुद्दे पे हमेशा सर हर सत्ता में यही सारी इतने दिन से चल रही थी टॉपिक, गर्मा गर्मी ये सब। लेकिन जो चीज़ है सर, तो हम लोग ने शुरू से अपने धर्म में पढ़ा है सनातन, उसमें कि राम जी है अयोध्या में, सारी चीज़ें, तो वो चीज़ मंदिर वहाँ बननी चाहिए। तो वो चीज़ हो रही है। और सर सिर्फ मंदिर ही नहीं, अयोध्या में बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो रही है। हमारा प्रोजेक्ट भी चल रहा है, एज अ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट ही है सर। सूर्य कुंड का प्रोजेक्ट है। सूर्य देव का वहाँ पे मंदिर है और कुंड बना है, उसका रेनोवेशन का काम चल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं सर, वहाँ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत आएगा। जितना अयोध्या में उस समय डेवलपमेंट नहीं हुआ इतने सालों में सर, लैंड देखिए इतनी कॉस्ट बढ़ गई है लैंड की, हर तरह तरह की कंपनियां वहाँ पे प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, तो बहुत उन लोगों को भी बहुत रोजगार मिलेगा जो इतने दिन से, मतलब क्या है कि आप उधर से आके दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हो, कम से कम आप अपनी जगह रहोगे तो बहुत सारी चीजें। और हाईवेज वगैरह। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाईवेज बन रहे हैं, सारी चीजें हैं। पूर्वांचल की एक छवि बदल रही है। बिल्कुल सर, और बदलनी भी चाहिए सर। सर छवि के साथ साथ मैं ये बोलूँगी, छवि सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बदल सकती है। अगर हम खुद भी ना बदलना चाहें, हम कंपैरिजन तो फॉरेन का करते हैं, लेकिन फॉरेन के लोग सेल्फ बताऊं मैं तो वो लोग खुद भी अवेयर हैं बहुत सारी चीज़ों को लेके। गवर्नमेंट ने एक अगर नॉर्म्स बना दिया है तो ये आपको खुद होना चाहिए कि हम यहाँ कचरा ना करें, हम यहाँ पे ये थूके नहीं। ये गवर्नमेंट तो आके नहीं बोलेगी, या पुलिस वाले तो नहीं बोलेंगे सर आप यहाँ मत थूकिए। ये तो आदमी के अंदर जब तक सेल्फ नहीं आएगा तब तक पॉसिबल ही नहीं है सर, कि मतलब आप पूरी तरीके से चेंज हो सारी चीज़ें। अच्छा, और कुछ आपकी हॉबीज़ वगैरह? सर मेरी हॉबीज़ में मुझे म्यूज़िक सुनना बहुत पसंद है, डांस बहुत पसंद है, कुकिंग बहुत पसंद है। अच्छा, हाँ जी। तो कुकिंग में क्या बनाती हैं? सर कुकिंग में मैं वेज नॉन वेज सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो दोस्तों ये थी अंकिता के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हम किसी दिन इनके ऑफिस आपको ले चलेंगे जहाँ ये अपना आर्किटेक्ट का काम करती हैं। बिल्कुल सर, तो वहाँ दिखाएंगे कि कैसे कैसे ये घरों के या रूम के और अलग डिज़ाइन बनाती हैं।
तो बहुत शुक्रिया थैंक अंकिता यू आपका। सर, थैंक यू सर। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आपने इतने लंबे समय तक हम लोगों की बातचीत सुनी। थैंक यू। थैंक यू।